अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मांडला. नवी कर प्रणाली अवलंबलेल्या करदात्यांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा बजेट सर्वसमावेशक आहे, अशी भावना कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया यांनी व्यक्त केली. देखिए, साधारणतः ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार का पहला बजट बहुत ज़्यादा कठिन रहेगा और लुभावने वाला नहीं रहेगा, मगर मोदी जी की सरकार का यह बजट आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इतने सरल तरीके से पेश किया और ऐसा लगता है कि अध्ययन करके एक एक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये बजट इन्होंने पेश किया है। इसमें इन्होंने युवाओं की तरफ भी ध्यान रखा, किसान की तरफ भी ध्यान रखा, महिलाओं की तरफ भी ध्यान रखा। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करके एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। आज 5 करोड़ नए रोजगार की बात कर रही हैं। एमएसएमई को कम ब्याज पे या उनको पैसे मिलते रहे, उसके लिए काम कर रही है। स्ट्रेस एमएसएमई के लिए वो बोल रही है पुरानी बातें छोड़ो, सरकार की, केंद्र सरकार की गारंटी के ऊपर एमएसएमई को फर्दर पैसे मिलेगा। अभी क्या होता है, थोड़ा भी एमएसएमई का कम ज्यादा हुआ वो एनपीए करके उसको रोक के मार डालते। इन्होंने कहा नहीं, जैसे बड़ी इंडस्ट्री को आप आगे करते हो वैसे इसको आगे करो। किसानों की उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उनको ऐसे कैसे बीज दिए जाए कि बारिश में और इसमें उसको तकलीफ ना हो। तो अगर किसान की उपज बढ़ जाएगी तो अपने आप बाजार में गति आने लगेगी, युवाओं को नौकरी मिलने लग जाएगी। इंटर्नशिप की भी बात की है सरकार, अपने आप इंडस्ट्री को और किसान को, इंडस्ट्री को और नौकरी करने वाले को पैसा दे दिए डायरेक्ट बेनिफिट में। और खास बात है कि वो पैसा जा रहा है ईपीएफ में। तो एक जो भी मजदूर आएगा वो अपने एम्प्लॉयर को बोलेगा मेरा ईपीएफ खाता खोल, यानी वो एक सिस्टम में आ जाएगा। सभी चीज को देखते हुए पूरा विश्व में जो तकलीफें हैं, ये सारी तकलीफों को दूर करते हुए भारत देश आगे तरक्की कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि विश्व की बड़ी शक्ति हमारा देश बने, उस तरफ ये बजट हमारे देश को लेके जाएगा। अशीच मिळती जुळती प्रतिक्रिया गोविंद पसारी यांनी सुद्धा व्यक्त केली आहे. ते काय म्हणाले पाहूया. आज वित्त मंत्री ने अपना जो 7वां बजट पेश किया, उसमें हर वर्ग के लिए उन्होंने कुछ न कुछ रखा है। ये बजट देश को सभी मायने में आगे ले जाने लायक है। इसमें महिलाओं के लिए विशेषकर 3 लाख करोड़ का सरकार ने प्रोविजन किया है। सबसे पहले सरकार ने एमएसएमई पर विशेष ध्यान देने की कोशिश की है। उन्हें की क्रेडिट गारंटी, लोन फैसिलिटीज इंक्रीज की है उनकी, जिसमें हर वर्ग के लोगों को उसमें काम मिलेगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए करीब 11 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रोविजन किया है, जिससे कि जो पर्यटक इंडिया से बाहर जाते हैं, वो मुझे लगता है कि शायद इंडिया में आने से इंडिया का खुद का ही इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 1 करोड़ विशेष एक चीज दी है इन्होंने कि 1 करोड़ युवाओं को ये 500 बड़ी कंपनियों के अंदर में इंटर्नशिप देंगे। उस इंटर्नशिप देने से उनको साथ में 5-5 हजार का स्टाइफंड भी मिलेगा। इससे उनको एक प्रकार से देखा जाए तो एक खर्च के लिए पैसा भी मिलेगा, प्लस उनको नॉलेज भी मिलेगा। तो वो युवा आगे जाके कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन करने या अपनी जो भी नौकरी हो, जो भी पाने के लिए उसको वो बहुत बड़ा एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। विशेषकर कृषि क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया सरकार ने। इससे किसान की खेती की इनकम बढ़ेगी। करीब 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। खरीफ की फसल में डिजिटल सर्वे करेंगे, जिससे कि वहां और क्या फायदा किया जा सकता है वो देखेंगे। नए एक सबसे बड़ी चीज और करी है कि नए 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे। इसमें एक फायदा ये होगा कि जो लोग, हर आदमी मुंबई की तरफ भाग रहा है, उसको उसके गांव में ही काम मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि हर सिटी, हर गांव अपने आप में डेवलप करेगा। सरकार ने विशेष छूट दी है कुछ मायनों में, जैसे मोबाइल, सोना चांदी, डायमंड और 25 प्रकार के मिनरल्स। ये सब चीजें आम आदमी की रिक्वायरमेंट की है। सोना सस्ता होने से आदमी को फायदा होगा, मोबाइल सस्ता होगा, और बाकी जो चीजें मिनरल्स में जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो हर चीज का सस्ता होने से एक व्यापारी वर्ग को भी एक माल कम फायदा होगा कि माल कम रेट में बिकने से उसका भी माल अच्छा बिकेगा। भाव बढ़ने से हर एक को नुकसान होता है, क्योंकि माल प्रॉपर तरीके से बिक पाता है और क्वांटिटी में भी नहीं बिक पाता है। बिजनेस क्लास के लिए उन्होंने दिया स्पेशली एक इनकम टैक्स में छूट दी है
कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भाई 7 लाख तक के जो है वो जो पहले टैक्स लगता था उसमें अब 15 से 20 हजार रुपए की बचत होगी। एक टीडीएस का उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि वो उसको अपराध नहीं मानेंगे अगर भरने में लेट होते हैं तो। और खाली एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उन्होंने 12 का 10 का 12.5 किया है, तो वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बजट वित्त मंत्री का बहुत अच्छा है, देश की प्रगति और उन्नति की तरफ जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। किसानों की उपज बढ़ाने की जो